आते हैं, थोड़ा गहराई से आते हैं, तो मैं वहां पे अभ्यास करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, खुला पासा हमने कल कंसेप्ट सीखा था। खुला पासा किस टाइप से होता है, कैसे होता है। उसमें बेसिकली सीधे सीधे क्वेश्चन रहते हैं 3 तरीके से, फिर अलग बात करेंगे उसकी अलग से। ठीक है, तो बेटा मैं पहले आपसे बता देना चाहूंगा खुला पासा वापस से देख लीजिए। हमने कल आपको पढ़ाया था खुला पासा होते कैसे कैसे। खुले पासे में अगर बात करें तो आपको विरोधी फल के ज्ञात करना आना चाहिए। विरोधी फल के कैसे कैसे ज्ञात करते हैं, एक तो कौन सा लेते हैं, एकांतर नियम, एकांतर क्रम। ठीक है, दूसरा कौन सा लेते हैं, जेड नियम। बस ये दो याद रख लीजिए, और भी याद नहीं है तो जेड नियम से भी हम विरोधी फलक ज्ञात कर सकते हैं, एकांतर क्रम से भी हम विरोधी फलक ज्ञात कर सकते हैं। 3 फलके एक सीधी लाइन में है तो हम एकांतर क्रम लगाते हैं। ठीक है, अगर अगर बात करें 3 या इससे ज्यादा फलके, अगर आप जेड परिकर जेड टाइप की है तो उसमें क्या लगाएंगे, जेड कंसेप्ट लगाने वाले हैं। अगर मैं यहाँ से आपसे बात करता हूँ तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे विरोधी फल के ज्ञात करने के लिए। अगर मैं यहाँ से आपसे बात करूं तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे विरोधी फल के ज्ञात करने के लिए। यहाँ पे ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी और ये डी, और ये क्या ई और एफ। बताओ कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, एकांतर। यहाँ सीधा सीधी लाइन में है इसलिए एकांतर नियम लगा सकते हैं। कल हम काफी डीपली पढ़ चुके हैं इन चीजों को। तो हमने क्या कहा था, ए के अपोजिट, एक छोड़ करके ए के अपोजिट कौन आएगा, सी, और बी के अपोजिट आपका बी के अपोजिट कौन आ जाएगा, डी, और ऐसे ही इसके अपोजिट ई के अपोजिट कौन आएगा, एफ। एकांतर नियम से विरोधी छांटना होता है, यानी विरोधी छांट लिया हमने। विरोधी कभी भी एक साथ दिखते हैं क्या, नहीं। विरोधी कभी भी एक साथ न तो दिखते हैं न एक साथ छिपते हैं। विरोधी कभी भी न तो एक साथ दिखते हैं न कभी छिपते हैं, और न ही इनके किनारे मिलते हैं। अच्छा, इसी के साथ अगर मैं यहाँ से बात करूं आपसे, आप ये भी बता दीजिए कि अगर ये जो पासा है, बात नहीं बेटा, ये जो पासा है आपको इस तरीके से दिया हुआ है, इसमें आप बताएंगे कि इसमें कौन सा नियम से आप विरोधी छांटने वाले हैं, इसमें कौन, जेड नियम से। ठीक है, अगर ये पासा इस तरीके से आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और 6, तो आप जेड नियम से यहाँ पे विरोधी छांट सकते हैं। कल हमने काफी बताया था, यानी जेड नियम से बताइए एक का अपोजिट क्या आएगा, एक का अपोजिट आपका 4 आने वाला है, एक का अपोजिट 4 आने वाला है। ऐसे ही मुझे बताइए आपका 2 का अपोजिट 5 आने वाला है, 2 के अपोजिट क्या आएगा, 5 आने वाला है। ऐसे ही आप मुझे बताएंगे कि साहब आपके जो है 3 के अपोजिट, 3 के अपोजिट क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ पे आपका जो है एकांतर क्रम नहीं लगेगा। ये बातें कल कर ली थी क्या, ठीक है। एक तो खुले पासे में बेसिकली इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है विरोधी के कंसेप्ट पे। ठीक है, यानी हम यहाँ तक देख चुके थे। तो यहाँ पे खुला पासा एक तो बेसिक होता है, और एक जो है इसकी मैं अगले कंसेप्ट पे बात करने वाला हूँ। ठीक है, अगले कटा हुआ खुला पासा होता है ना, कटिंग वाला, ये इस तरीके से, इस तरीके से। तो इसके अगले कंसेप्ट पे बात कर लेते हैं। पहले जो हमने खुला पासा पढ़ा था उसमें बेसिकली 3 तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। सीधा सीधा जो खुला पासा होता है उसमें 3 तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। पहले मैं उस पर चर्चा कर लेता हूँ बेटा। ठीक है, आ जाए, आ जाओ। खुले पासे पे 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये सीधा सीधा आपको दिया हुआ है। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये, आपको जो खुले पासे पे जो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको दे देगा और कहेगा कि निम्न में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा बनाया जा सकता है, ऐसी बात कर सकता है। निम्न में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। मतलब इस पासे को देख करके, ये जो खुला पासा दिया हुआ है उसको देख करके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये जो विकल्प दिए हुए हैं, विकल्प, इनको देखना है कौन सा बन सकता है, या फिर ये पूछ सकता है कौन सा नहीं बन सकता, ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो हमें इसका अभ्यास करना है। इसका क्या करना है बेटा, अभ्यास करना है। ऑप्शन को देख करके हमें बात करनी है कि कौन सा बन सकता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप बताइए कौन सा बन सकता है। चौथा बन सकता है, वेरी गुड। यानी आप जैसे ही आप खुला पासा देखोगे सबसे पहले आपको विरोधी फलक छांटना आना चाहिए। इस पासे में अगर आपने विरोधी फलक छांटना सीख लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें हमने क्या करा, विरोधी फलक छांट लेते। बताइए ये तो सीधी सीधी 3 है क्या, तो यानी एकांतर नियम लगा दूं या तो बताइए यहाँ पे विरोधी फलक छांटता हूँ, विरोधी फलक छांटता हूँ तो कौन कौन सा विरोधी आ रहे हैं मुझे बताएंगे आप। ये 3 के अपोजिट है, 4 आएगा। और बताएंगे कौन सा, जेड नियम लगा दो, जेड नियम लगा दीजिए। कौन से, 2 के और सॉरी 1 के और 5 के, 1 के अपोजिट है 5, और अब तो बच गया, कौन बच गया, 2 और 6। इसमें भी जेड नियम लग रहा है वैसे तो, यानी 2 अपोजिट में किसके, 6। ये विरोधी फल के हैं। विरोधी फल के कभी एक साथ आते हैं क्या, नहीं। विरोधी कभी एक साथ दिखती है क्या, नहीं। बस वही चीज ऑप्शन में देखनी है हमारे को। इसमें देखिए पहले ऑप्शन में क्या कोई दोनों विरोधी फल एक साथ दिख रही है क्या, कौन कौन सी दिख रही है, 1 और 5, ये दोनों विरोधी फल के हैं। ये दोनों के दोनों विरोधी फल के हैं, और विरोधी फलक आपस में, विरोधी फलक कभी भी एक साथ नहीं दिखती, ऐसा पासा नहीं बन सकता। विरोधी फलक एक साथ नहीं दिख सकती, ऐसा पासा नहीं बन सकता। इधर तो मैंने केवल आपको विरोधी फलक देखी, अब मैं देखना चाहता हूं कि ऑप्शन में कौन कौन सी ऐसा पासा बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता। इसमें आ जाए कौन सी 2 विरोधी फलक दिख रही है,
3 और 4 विरोधी फल के हैं, एक साथ नहीं दिख सकती कभी भी, ऐसा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, और बताइए इसमें 2 और 6 विरोधी फल के हैं, जैसे मैंने यहाँ चेक करा विरोधी निकल के आया, ऐसा नहीं बन सकता। यहाँ कोई विरोधी फलक है क्या? नहीं है, तो ऐसा पासा बनाया जा सकता है। पहला तो ये आंसर हो गया मेरा। ठीक है, यानी पहले तो जनरल बात पूछेगा, आपको खुला पासा दे देगा, उससे आपको विरोधी फल के खुद छांटना आना चाहिए। फिर पासे में आप देखोगे कि क्या कोई 2 विरोधी फलक एक साथ दिख रही है या फिर एक साथ छिप रही है, ये बात आपको खुद को देखना है। चले यहाँ से आगे नेक्स्ट पॉइंट, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट टाइप तो ऐसा बेसिक क्वेश्चन पूछ लेगा आपको। अब खुला पासा जरूरी नहीं हमेशा ऐसा ही बनाए, सीधा भी बना सकता है, टेढ़ा, जितने भी बनाए थे उनमें से कोई सा एक पासा दे देगा आपको। और जरूरी नहीं नंबर ही लिखे, आपको कलर्स के नाम भी लिख देगा, चित्र भी बना देगा, कुछ भी लिख देगा, बस आपको देखना है विरोधी फलक छांटना आना चाहिए। कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, ये वाला क्वेश्चन। अब ऐसा दे दिया आपकी बार खुला पासा, तो कोई टेंशन नहीं है, जैसे ही कोई खुला पासा आए हमें विरोधी फलक छांटना आना चाहिए। उतार लीजिए, जैसे ही कोई खुला पासा आए हमें विरोधी फलक छांटना आना चाहिए। और बताइए कि साहब निम्न में से कौन सा नहीं बन सकता या बन सकता, कोई भी बात हमसे कर सकता। निम्न में से कौन सा बन सकता है, आपको ये बात बोलेगा। उतारिए, तो 4 पासे दिए हैं, एक खुला पासा दिया हुआ है, तो खुला पासा देखते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, विरोधी फलक छांटना आना चाहिए। और विरोधी फलक छांटना हम कल से सीख रहे हैं कि साहब या तो एकांतर नियम लगाइए या जेड नियम लगाइए, किसी प्रकार से खुले पासे के सभी फलकों के विरोधी फलक आपको छांटना आना चाहिए। और कभी भी विरोधी फलक ना तो एक साथ दिखते हैं, ना ही एक साथ छिपते हैं, ना ही उनके कभी कोई किनारे मिलते हैं। ये कंसेप्ट हमारे को आना चाहिए। चलो चेक करेंगे बेटा, आपने जैसे ही देखा तो यहां तो मैं सीधा सीधा एकांतर नियम लगा दूं, यहां तो कोई दिमाग है ही नहीं, यानी यहां से सीधी सीधी लाइनें हैं, तो यानी 2 के अपोजिट में क्या आना चाहिए। अगर मैं विरोधी छांटता हूं तो बताइए क्या कहना वाला, 2 के अपोजिट में 5 आएगा। वेरी गुड। और बताइए आपका 3 के अपोजिट में 6, 3 के अपोजिट में 6 और 1 के अपोजिट में 4, ये आपस में विरोधी है। और विरोधी कभी एक साथ नहीं दिखनी चाहिए, ऐसा पासा मत देखना जहां पे एक साथ दिख जाए। बताइए यहाँ कोई विरोधी एक साथ दिख रहा है, 5 और 2 विरोधी हैं, कभी एक साथ नहीं दिख सकते। आपने कैसे दिखा दिया, गलत माना जाएगा। ये 5 और अगर हम बात करें तो ये एक साथ नहीं दिखा सकते, विरोधी। और यहाँ कोई है क्या, 1 और 4 विरोधी हैं, आप एक साथ नहीं दिखा सकते, गलत माना जाएगा, नहीं बना सकते आप। विरोधी कभी भी एक साथ नहीं दिखते हैं। इसमें बताइए कोई विरोधी है, इसमें बताइए 3 और 6 विरोधी हैं, एक साथ नहीं दिखा सकते। इसका मतलब बचा कौन सा आपका, तीसरा ऑप्शन, ये बन सकता है, बाकी नहीं बन सकते। विरोधी फलक ना तो एक साथ दिखती है, ना एक साथ छिपती है, ना ही उनके किनारे मिलते हैं। उतार लीजिए। सबसे पहले विरोधी फल के छांटना आना चाहिए, लिख लिया करो इन लाइनों को। विरोधी फल के ना तो एक साथ दिखती है, ना एक साथ छिपती है, ये लाइन लिख लिया करो आप, हर क्वेश्चन के साथ लिख लिया करो। यहाँ तो क्या मैं बोलता जा रहा हूँ, उसमें समझ में आ जाता है आपको, घर जाके आपको कई बार भूल जाओगे, दिक्कत आएगी। उतार लिया सभी ने। विरोधी फल के ना तो एक साथ दिखती है, ना ही एक साथ छिपती है। विरोधी फल के ना तो एक साथ दिखती है और ना ही एक साथ छिपती है, ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। खुले पासे का आजकल बहुत ज्यादा चलन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कंसेप्ट आपको आना चाहिए भाई। तो जब भी कभी खुला पासा आ जाए, जब भी कोई खुला पासा आ जाए और आपको पूछे कौन सा बन सकता है कौन सा नहीं बन सकता, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आप केवल विरोधी फलक के आधार पर चेक करके बता देंगे। आगे देखिए तीसरा टाइप का, दूसरे टाइप का क्वेश्चन की बात करें, ये भी फर्स्ट टाइप का है, चलो इसको भी चेक कर लीजिए। चेक कर लेंगे, ये तो कर लोगे आप, उतार तो लो, जिसने नहीं उतारा तो उतार लीजिए। ये पहले टाइप के क्वेश्चन थे जहां के विरोधी फलक के आधार पर हम बात कर रहे थे, और यहाँ पे बहुत आसान है विरोधी फलकों को छांटना। अगले टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, रिक्त स्थान दे देगा वो, यहाँ तो सारे स्थान भरे हुए हैं, इसलिए हमें विरोधी फलक छांटना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे ये किसके विरोध में, प्लस के विरोध में कौन आएगा, भाग, और बराबर के विरोध में कौन आएगा, आपका त्रिभुज। और ऐसे ही मैं बात करूं तो आपका माइनस के विरोध में कौन आएगा, माइनस के विरोध में आपका स्टार आने वाला है। तो यहाँ पे बताइए माइनस और स्टार एक साथ आ गए क्या, नहीं कर सकता मैं। यहाँ पे बताइए यहाँ प्लस और भाग एक साथ आ गए क्या, नहीं बना सकता। यहाँ पे बताइए कौन कौन है, बराबर और त्रिभुज एक साथ आ गए क्या, नहीं बना सकता। यहाँ है कोई, नहीं है, तो आपका ये वाला बन जाएगा। ठीक है, विरोधी फलक के न तो एक साथ दिखती है, न ही एक साथ छिपती है, तो आपका कौन सा बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। उतार लिया बेटा सभी ने, जल्दी कर लीजिए। जब बोला था शायद उस समय तो उतारे नहीं, अब उतारे आप, गलत बात।
विरोधी फल के ना तो एक साथ दिखती है ना ही एक साथ छिपती है। ये कौन सा पासा चल रहा है? खुला पासा। खुले पासे में इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे। मैं सी सोल्व कराऊंगा, उसमें सारे टाइप नहीं दे रखे वहां पे, ठीक है। हो सकता है आपकी बुक में पूरे क्वेश्चनों के टाइप नहीं दे रखे, मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारे कंसेप्ट आपके समझ में आए। नेक्स्ट चलें आगे, चले बेटा आगे, अगला देखिए। हाँ जी, ये सेकंड टाइप आ गया खुले पासे का। ये सेकंड टाइप आ गया है खुले पासे का। इसका मतलब है इसमें आपको रिक्त स्थान दिए हुए हैं, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान वाला सेकंड टाइप है। ये है तो वही, लेकिन इसमें जो है आप कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको जो इसको सेकंड टाइप बोल के बात कर रहा हूं मैं। कंसेप्ट तो वही लगेगा, आपका विरोधी फल के न तो एक साथ दिखती है न एक साथ छिपती है। लेकिन जैसे रिक्त स्थान आ जाते हैं हम टेंशन हो जाते हैं क्या होता है इसमें, ठीक है। कौन सा फलक किसके पीछे आएगा, कौन सा किसके पीछे नहीं आएगा। उतार लीजिए, क्वेश्चन को उतार लीजिए। खुले पासे में अगर बात करें तो ये सेकंड टाइप से क्वेश्चन हमारे को इस तरीके से पूछ लेता है। उतार ले बेटा, सोल्व करें। ओके, आपको कुछ नहीं है, आपको खुले पासे में विरोधी फलक छांटना आना चाहिए। अब जरूरी नहीं हमेशा ऐसा ही खुला पासा दे, हमने जितने प्रकार के बताया था कोई सा भी खुला पासा दे सकता है, आपको उसमें विरोधी फलक छांटना आने चाहिए भाई। आप पहले तो विरोधी फलक छांटे, इसमें बात नहीं बेटा। यहां से अगर मैं विरोधी फलक छांटता हूं तो बताओ, यहाँ पे इस रिक्त स्थान के पीछे रिक्त स्थान आने वाला है, यानी रिक्त स्थान के पीछे क्या आने वाला है, रिक्त स्थान आने वाला है। फिर बताओ आपके इसके पीछे क्या आएगा, त्रिभुज के सॉरी, फिर यहां से अगर बात करें तो इस रिक्त स्थान के पीछे रिक्त स्थान, फिर दूसरे रिक्त स्थान के पीछे रिक्त स्थान आएगा। फिर अगर हम बात करें तो आगे बताओ, यहां से इस त्रिभुज के पीछे क्या आएगा, आपका जो गुणा का चिन्ह आ जाएगा। इस त्रिभुज के पीछे आपका क्या आ जाएगा, गुणा का चिन्ह आ जाएगा। तो विरोधी फलक छांट लिया आपने। यहाँ तो क्या फर्क किया आपने, विरोधी फलकों को छांटने का काम किया है। विरोधी फलक, यहाँ पे आपने विरोधी फलक छांटा है। विरोधी फलक एक साथ न तो दिखती है न एक साथ छिपती है, ये बात आप जानते हैं, लिख लीजिए अगर नहीं जानते हैं तो। विरोधी फलक न तो एक साथ दिखती है और न ही एक साथ छिपती है। चले अब चेक करना स्टार्ट करते हैं, क्या ये बन सकता है क्या। पहला, क्यों नहीं बन सकता, दोनों विरोधी फलके हैं एक साथ दिखा दिया आपने, ऐसा नहीं कर सकते आप। दोनों विरोधी फलके एक साथ नहीं दिखा सकते, विरोधी फलक न तो एक साथ दिखती है न एक साथ छिपती है, याद है, तो इसको नहीं बना सकते हम, ठीक है। क्या ऐसा तो बन सकता है, कोई विरोधी फलक साथ साथ नहीं दिखे, क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि आपको पता है आपका एक्स और त्रिभुज दोनों विरोधी फलक है, एक साथ नहीं छिप सकती, यहां छिप गई। हाँ, क्या कहना चाह रहे पाकिस्तान, हाँ हाँ, खालिस्तान, खालिस्तान, ठीक है। यानी हम यहाँ से बात ये करना चाह रहे हैं, यहाँ पे दोनों विरोधी फलक एक साथ छिप गए, इसलिए इसको हम नहीं मानेंगे, ठीक है। तो लिख लेना इसका, इसको गलत क्यों माना, दोनों विरोधी फलक एक साथ ना तो छिप सकती है और ना ही दिख सकती है, तो ये भी क्या होगा आपका, ये गलत माना जाएगा। ये सही है गलत है, ये आपका सही सही माना जाएगा, क्योंकि दोनों विरोधी फलक केवल ये, यहां से केवल एक ही चीज कंफर्म कर सकते हैं हम इसको, बाकी खालिस्तान कौन कौन से ये कंफर्म नहीं कर सकते हम। खालिस्तान कौन कौन से एक ही चीज कंफर्म कर सकते हैं, तो स्पष्ट रूप से यहाँ पे दोनों विरोधी फलक हमारी जो दिखने वाली थी, जो जिसको हम जानते थे, वो एक साथ ना तो छिपी है और ना ही दिख रही है। इसका इसका मतलब इसको सही मानूंगा, ये दोनों विरोधी फलक एक साथ दिख रहे, इसको गलत माना जाएगा, ठीक है। तो खालिस्तान खालिस्तान को देख करके टेंशन मत करना, आपको जो अंक या आंकड़े दे दे उन्हीं के आधार पर आंसर देना है, ठीक है। खालिस्तान कौन सा है हम नहीं पहचान पाएंगे, बस आपको इनको देख करके पहचानना है कि साहब कौन सा विरोधी है और कौन सा आपका विरोधी नहीं है। चलें यहां से आगे, नेक्स्ट देखिए, इसको चेक करिए कौन सा हो जाएगा। हमें केवल कंसेप्ट ये देखना है कि विरोधी कौन किसके आएगा। यहां से कौन सा नियम लगाऊं विरोधी देखने के लिए, एकांतर नियम, ये तो सीधा सीधा है, कोई सा पासा दे सकता है, सारी बातें हम कर चुके हैं। एकांतर नियम, बी के अपोजिट में क्या आना चाहिए, खालिस्तान। ऐसे ही बात करें तो इस खालिस्तान के अपोजिट में कहां गया भाई, ठीक है, इस खालिस्तान के अपोजिट में बात करें तो इस खालिस्तान के अपोजिट में भी क्या आएगा, इसके अपोजिट में खालिस्तान, और ए के अपोजिट में, ए के अपोजिट में क्या आएगा, सी आएगा। ये सारे के सारे क्या है, अपोजिट वर्ड है। कभी भी अपोजिट आपका जो एक साथ ना तो दिख सकते हैं ना ही छिप सकते हैं, ये बात जानते हैं क्या हम, तो ये बात जानते हैं, सारे के सारे विरोधी हैं, विरोधी हैं।
ये सारे के सारे क्या है, विरोधी है। अब ऑप्शन की तरफ आते हैं। अब ऑप्शन की तरफ आते हैं, क्या कहना चाह रहा है ऑप्शन। पहला देखिए, आप पहले ऑप्शन को गलत कहेंगे, सही कहेंगे? क्यों कहेंगे गलत? वेरी गुड। ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, विरोधी है। विरोधी कभी भी एक साथ नहीं दिखते हैं। ए और सी हमने यहाँ देखा, ए और सी विरोधी हैं, और विरोधी कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते हैं, ना ही एक साथ छिपते हैं। बात क्लियर है? आ जाओ। इस पासे में दोनों विरोधी दिख रहे हैं, फिर से ये नहीं बन सकता। इस पासे में बन सकता है क्या? बन सकता है? कौन बोला बन सकता है? बन सकता है? बन सकता है क्या? संभावना है, बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे बी और खालिस्तान छिपा हुआ है। बी और खालिस्तान छिपा हुआ क्या, लेकिन खालिस्तान एक से ज्यादा है, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं हो सकता है बी का अपोजिट ये हो। ठीक है, यानी ये आपका पॉसिबल है, बन सकता है। ये बताइए, नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? ये दिख रहा है हमारे को विरोधी एक साथ, तो ये नहीं बन सकता। विरोधी एक साथ ना तो दिखते हैं, ना ही एक साथ छिपते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। ये थर्ड टाइप का है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कर लेना। अब चेक करो, देखो इसको, सारे सही है ना? नोट डालो इसमें, नोट डालो। जब सभी पासों में कोई विरोधी फलक एक साथ ना तो दिखती है और न ही छिपती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। ये तीसरी टाइप का है, जब विरोधी फलकें ना तो एक साथ दिखती है ना ही छिपती है। तो इसको सारे सही बोलेंगे क्या? एक बार उतार दो, नोट डालो। जब विरोधी फलकों, यहां नोट डाल के लिख लो। जब विरोधी फलक ना तो एक साथ दिखे ना ही एक साथ छिपे, ना तो एक साथ दिखे और ना ही एक साथ छिपे। यहाँ पे सीधा सीधा लिख लो। इसके लिए क्या लिखूं? जब सभी पड़ोसी फलकें दी जाए, जब सभी पड़ोसी फलकें दी जाए, जब सभी पड़ोसी फलकें दी जाए तो फलकों का घुमाव देखा जाता है। अंडरलाइन करना, फलकों का क्या देखा जाएगा? घुमाव देखा जाएगा। यहां पे आपको फलकों का घुमाव देखना है। यहां पे क्या देखना है? फलकों का घुमाव देखना है भाई। फलकों के घुमाव के आधार पर आंसर देना पड़ेगा। यहाँ विरोधी फलक का कंसेप्ट नहीं लगाएंगे आप, यहाँ पे फलकों के घुमाव के आधार पर आंसर देने वाले हैं। एक बार आप डायग्राम बना लीजिए ताकि मैं समझाने वाला हूँ। जब कोई विरोधी फलक ना तो छिपती है और ना ही आपको दिखती है, इसका मतलब है सारी की सारी क्या दी जाएगी? पड़ोसी फलक दी जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या देखा जाएगा? फलकों का घुमाव देखा जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में फलकों का घुमाव देख करके हम क्या देने वाले हैं? आंसर देने वाले हैं। ठीक है, लिख लीजिए। अगला अगला नोट इसी के साथ साथ और जोड़ लीजिए। क्या कहा मैंने? फलकों का क्या देखना है? घुमाव। इधर आ जाइए, और घुमाव में भी साथ लिख लीजिए, फिर मैं समझा दूंगा। ठीक है, जो घुमाव पासे के अंदर दिया हुआ है वैसा का वैसा घुमाव आपके किस में होना चाहिए? आपके जो विकल्प में होना चाहिए। देख लीजिए, जो घुमाव, ये एक लाइन पे लिख लीजिए, फिर मैं समझा दूंगा। जैसा घुमाव खुले पासे में दिया हुआ है वैसे ही घुमाव आपके जो है विकल्प के अंदर होना चाहिए, दिए गए विकल्प में होना चाहिए, वह आंसर सही माना जाएगा। जो घुमाव पासे में दिया गया है वैसा ही घुमाव आपके विकल्प में होना चाहिए, वह आंसर क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा, वह पासा बनाया जा सकता है। जैसा घुमाव खुले पासे में दिया गया है वैसा ही घुमाव विकल्प में दिया जाता है, तो वह पासा बनाया जा सकता है। ऐसा पासा बनाया जा सकता है। समान घुमाव वाले पासे बनाए जा सकते हैं। शॉर्ट में लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, समान घुमाव वाले पासे बनाए जा सकते हैं। और मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूं, निम्न में से कौन सा नहीं बन सकता? निम्न में से कौन सा नहीं बन सकता? अभी चेक करेंगे, टेंशन न ले। लिख लिया लाइन? अगर कुछ भी नहीं लिखा तो ये लिख लेना, समान घुमाव वाले पासे ही बनाए जा सकते हैं। समान घुमाव वाले पासे ही क्या कर सकते हैं? बनाए जा सकते हैं। अब चलो घुमाव देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, घुमाव को देखना हम स्टार्ट करते हैं। आपने बातें करी, बहुत अच्छी बात है। आ जाओ, इधर आओ भाई। घुमाव देखने से पहले एक चीज और सीख लो आप। घुमाव देखने से पहले एक चीज और देखो। क्या ए यहाँ पे? क्या ए को मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, ध्यान रखना।
डॉट डॉट बना लेना। ए अपनी जगह चेंज करके इस लाइन में कहीं पे भी आ सकता है। ए अपनी जगह चेंज करके इस लाइन में कहीं पे भी आ सकता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ए यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है, आपका जो है ए आपका यहाँ पे भी आ सकता है, ए यहाँ पे भी आ सकता है। ओरिजिनल तो अभी यहाँ है, लेकिन मैं ए को यहाँ पे कहीं पे भी अपने हिसाब से बना सकता हूँ, ठीक है। ऐप यहाँ पे है, ऐप अगर यहाँ पे है तो आप इसको जो है कहीं पे बना सकते हैं, इस लाइन में आप कहीं पे बना सकते हैं ऐप को आप इस लाइन में कहीं पे भी बना सकते हैं, ठीक है। ऐप यहाँ पे भी बना सकते हैं, ऐप यहाँ पे भी बना सकते हैं आप, ठीक है। ऐप जो है यहाँ पे बना सकते हैं आप, ऐप जो है यहाँ पे भी बना सकते हैं आप, ठीक है। यानी जिस तरफ जो भी अंक है उसको आप ऊपर नीचे कहीं भी बना सकते हैं आप। अब देखना चाहते हैं घुमाओ, अब देखना चाहते हैं घुमाओ। इधर आ जाओ भाई सारे बच्चे, अगर आपने जो है कंसेप्ट को सीखा है, देखिए आप किसी भी एक अक्षर को ले लीजिए, देखिए मैं ले लेता हूं किसको, ए को। ए से घुमाना स्टार्ट कर रहा हूं मैं, अपने हिसाब से घुमाइए, चाहे घड़ी की दिशा में घुमाइए चाहे उल्टा घुमाइए। मैं ए सी और बी घुमाना चाह रहा हूँ, ए सी बी, घड़ी की दिशा में घुमाएगा मैंने, तो यहाँ पे भी देखिए क्या ए सी बी में ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे और सी यहाँ पे, क्या ए सी बी में घड़ी की दिशा में घुमाव है क्या, वो मुझे देखना है। यहाँ कैसा घुमाव है, घड़ी की दिशा में उल्टा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ए सी बी घुमाव है। तो क्या यहाँ से देखिए ए यहाँ पे मैं इसको बोल रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ए और सी को देखना चाहता हूँ, ए सी बी कैसा घुमाव है, एंटी क्लॉकवाइज है क्या, एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे भी ए सी बी आपका एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब है ऐसा बन सकता है कि ऐसा बन सकता है, ये बन सकता है। जो घुमाओ यहाँ देखा मैंने, ए यहाँ पे था लेकिन मैं इसको थोड़ी देर के भूल करके ए से सी तक जाना चाह रहा हूँ, ए सी बी यहाँ तक कैसा घुमाओ है, एंटी क्लॉकवाइज। आप कोई सा भी अक्षर ले लें, कोई दिक्कत नहीं, आप ए लेना चाहे बी से स्टार्ट कर दीजिए, बी ए सी कैसे भी स्टार्ट कर दीजिए आप, ठीक है। तो यानी यहाँ से हम बात करना चाहें तो ये आपको घुमाव करना चेक करना आना चाहिए भाई। चलिए यहाँ से आगे नेक्स्ट, इसको चेक करिए आप कोई सा भी अक्षर लेना चाहें वो ले लीजिए। आपके पास यहाँ से बात करना चाहेंगे, हाँ ये क्या क्या दे रखा है, एफ दे रखा है, एफ वाला कंसेप्ट है, तो यानी डी एफ और क्या दे रखा है, ई, यानी मैं ऊपर से ऐसे चलना चाह रहा हूँ, डी एफ और ई, यानी डी से चल रहा हूँ, तो यानी ये कौन सा घुमाव है, क्लॉकवाइज, ये कौन सा घुमाव है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे भी देखिए क्या ये आपका डी है, फिर ये एफ है क्या, इसको भूल जाइए, डी आपका जो है अगर बात करें डी एफ और ई, डी एफ और ई, यहां से हम देखना चाहें, अगर हम यहां से देखना चाहते हैं डी एफ ई, तो यानी ये हमारे पास घुमाव देखना चाह रहे थे हम, तो यहां से देखिए चेक करोगे तो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है हमारा, ठीक है। तो हम देखना चाहेंगे डी ई और एफ, डी ई एफ, इसको देखेंगे यहां से अच्छी तरह समझ में आएगा आपका, डी ई और एफ, ये घुमाव देखना चाह रहा हूं मैं। तो आप यहां से बताइए डी ई एफ का घुमाव कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज है क्या, तो यहाँ पे भी आप देखिए डी ई और एफ कौन सा घुमाव, तो यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब है ये भी बन सकता है, ये भी क्या है बन सकता है। फिर आ जाइए नेक्स्ट बात करना चाहेंगे, फिर क्या है एफ सी ओ डी, तो यहां से आप देखिए कौन सा बन सकता है आपका, ये इसको देखिए आप, सी डी और एफ, सी डी और एफ, सी डी एफ कौन सा घुमाओ, और यहाँ पे भी सी डी एफ का कौन सा घुमाओ, यहाँ पे भी अगर मैं सी डी एफ का देखूं तो कौन सा घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज है क्या, तो ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है। लास्ट चेक करके बताइए बनेगा। आपके पास क्या दे रखा है, आपका दे रखा है ए सी डी, अच्छा यहाँ पे कौन सा आपका ए सी डी, ऐसा कुछ बनेगा क्या, ए सी डी ये बन रहा है, आपको बना सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ए सी डी ऐसे मैं घुमाना चाह रहा हूं, ठीक है। यहां देखिए आपको जो है ए सी और डी ये कैसा घुमा हुआ है, क्लॉकवाइज है क्या, इसमें क्लॉकवाइज है, और यहाँ पे कैसा है ए सी डी, एंटी क्लॉकवाइज है क्या, एंटी क्लॉकवाइज है, ए सी और आपका जो डी के अंदर एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, तो यानी ये उल्टा हो गया क्या, ये बनेगा या नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये आपका नहीं बन सकता, घुमाव समाव होना चाहिए, जो इधर दे रखा है वैसा का वैसा घुमाव उधर होना चाहिए। तो ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, जब विपरीत फलकों का कंसेप्ट नहीं लगाता तो घुमाव का कंसेप्ट लगाता है, तो ये चीज आपको आनी चाहिए, ये चीज क्या है बेटा आनी चाहिए, ये उतार लेना भाई, ये आपको आना चाहिए। एक क्वेश्चन और दे दूं कैसा, एक क्वेश्चन और दे दें, चलो एक तो उतार दिए, फिर मैं दे रहा हूं आपको एक क्वेश्चन एक और। तो थर्ड टाइप में आपको क्या है, खुले पासे में घुमाओ
और आपका जो है विकल्प में घुमाव समान होना चाहिए, वो पासे तो बन जाते हैं, और जिनमें घुमाव विपरीत होते हैं वो पासे नहीं बनते। वो पासे क्या होते हैं बेटा, नहीं बनते। उतार लिया क्या? चलें आगे। एक क्वेश्चन आप लोग करके लाएंगे, ठीक है, मैं दे रहा हूं, एक क्वेश्चन आप लोग करके लाएंगे। आपको ये दिया हुआ है, आवाज नहीं करेंगे लेकिन उतार लेना फटाफट। इसकी नंबरिंग आपको दी हुई है, ए बी सी डी ई और एफ, और इसके विकल्प आपको दिए हुए हैं। इसके विकल्प इस तरीके से दिए हुए हैं, इसके विकल्प आपको इस तरीके से दिए हुए हैं। पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, बात नहीं, ये चौथा विकल्प आपको दिया हुआ है। आपको इस तरीके से ऑप्शन दे सकता है। हाँ जी, इसमें उतार लीजिए। आपको दिया हुआ है बी सी और ए, बी सी और ए आपको दिया हुआ है। यहां से अगर मैं बात करूं तो आपको दिया हुआ है एफ डी और ई, एफ डी और ई। यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको जो दिया हुआ है ए डी और सी, यहां पे ए डी और सी ये आपको दिया हुआ है। चेक करना है क्या ऐसा बन सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, आपको यहाँ पे देखना भाई। और यहां से अगर बात की जाए तो आपको दिया हुआ है बी सी और ए, क्या ऐसा बन सकता है, आपको बताना है। किस किस में घुमाव समान दिशा में, किस में घुमाव समान दिशा में नहीं है। इसको चेंज कर दे क्या? इसको थोड़ा सा आपको जो है चेंज करके देना चाहूंगा मैं आपको। हाँ कोई बात नहीं, लास्ट वाला ऑप्शन है, इसको थोड़ा चेंज करके लिखिए आप। इसका जो दे दिया गया है, अगर मैं बात करूं, आप लिख लीजिएगा ए सी और डी, ऐसे लिख लीजिए इसको। चेक करिए, देखिए भाई कर लोगे क्या? अगर आप कर लो तो मैं नया कंसेप्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, या बताएं इसको भी, बताएं कर लेंगे? कौन सा बच्चा बोला? अब टाइम दे दिया, आप करके बताइए, देखिए फिर आप आंसर बता दीजिए कौन सा बन सकता है, 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 दूसरा बन सकता है, कौन सा बन सकता है, दूसरा बन सकता है, तीसरा बन सकता है, दूसरा और, चलो चेक कर लेते हैं, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, चेक कर लेते हैं। और कौन सा नहीं बन सकता, पहला और चौथा नहीं बन सकता, यानी आपको जो है ये चीजें आनी चाहिए। चलो देखते हैं कैसे कैसे बात करी थी हमने, ठीक है। आपको जब भी ऐसा दे दे तो आप बेटा जो थोड़ा सा धैर्य रखिए, यहां से मैं बात करूं तो ऐसे डॉट डॉट लाइन कर लीजिए। यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, इधर तो क्या क्या आ सकता है, ए आ सकता है, ए आ सकता है, और ए आ सकता है। इधर क्या क्या आ सकता है, अगर मैं इधर डॉट डॉट लाइन की बात करता हूं तो इधर क्या क्या आ सकता है, एफ आ सकता है क्या, एफ यहाँ पे भी आ सकता है, एफ यहाँ पे भी आ सकता है, एफ यहाँ कहीं पे भी जो इस तरफ तो एफ आ सकता है। अब आप घुमाओ तो देखना है, घुमा देखना आपको आ चुका है, बताइए घुमाओ देखना स्टार्ट करते हैं। यहां पे आपका बी सी और ए के अंदर, बी सी ए के अंदर कैसा घुमाव है, बी सी ए के अंदर आपका देखिए, इधर देखिए बी सी और ए, ऐसा कोई घुमाव दिखेगा इधर, नहीं दिख रहा। यानी अगर आप देखते हैं ए बी सी, ए सी और बी, अगर मैं यहां से ए आता है यहाँ पे, ए सी और बी के बीच में कैसा घुमाव है, कैसा घुमाव है, ए सी बी के अंदर कैसा घुमाव है। अगर मैं इसको यहां से पढ़ता हूं तो ए सी बी के अंदर कैसा घुमाव है, क्लॉकवाइज घुमाव है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घुमाव है, तो ऐसा तो नहीं बन सकता, ऐसा तो नहीं बन सकता। आ जाइए तो फिर क्या करना चाह रहे हैं, इसको देखिए आप, ए डी और सी, ए डी सी के बीच में कैसा घुमाव है, ए सी डी कैसा घुमाव है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां आ जाए थोड़ी देर के लिए, ए यहाँ पे आ सकता है ना, यहाँ पे
ए डी और सी, ये ऐसी तो स्ट्रक्चर बन रहा है, ऐसा कैसा स्ट्रक्चर है, यहां से तो उठा के लिखा है इसने ए डी सी, यानी कैसा घुमा हुआ है, दोनों सही है क्या, तो ये ऐसा तो बन सकता है, ऐसा तो बन सकता है, यानी यहां से उठा के बनाता हूं तो ऐसा तो बन जाएगा आपका ए सी, आपका डी बन जाएगा। फिर आ जाइए, क्या ऐसा भी बन सकता है क्या, बिल्कुल, एफ यहाँ पे हो, डी यहाँ पे हो, ये स्ट्रक्चर यहां से दिख रहा है क्या, ये स्ट्रक्चर यहां से दिख रहा है, मतलब ये ऐसा भी आपका बन सकता है, यानी एफ डी और इसके बीच में कैसा घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज, एफ डी, यहां कहीं भी मान सकता हूं, मैं यहां मानता हूं तो एफ डी ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है, ये दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे ऐसा कैसा, ऐसा कैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा है, तो यानी यहाँ ऐसा बन सकता है, तो ये भी आपका बन सकता है। क्या ऐसा कभी दिख सकता है कि यहाँ पे नहीं दिखेगा, ए इस साइड है, इस साइड तो आ ही नहीं सकता, ये ए है, उठाकर इस साइड बना दिया इसने, तो ऐसा बन नहीं सकता, घुमाओ देखना हमारे को, तो किस किस के बीच, ए सी और डी के बीच, ए सी और डी के बीच में घुमाओ कैसा है, क्लॉकवाइज, और यहाँ कैसा घुमाओ, इस वो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा, इसका मतलब ये नहीं बनेगा। अब आ जाए खुले पासे का अगला क्वेश्चन जो बनता है उसकी बात हम करने वाले हैं, ठीक है, दो नहीं बनेंगे और दो आपके बन चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, हटा दे, ये टाइप जो है अगला थर्ड टाइप का क्वेश्चन होता है जिसकी चर्चा इस तरीके से की जाती है बेटा, थर्ड टाइप का क्वेश्चन होता है, इसकी चर्चा हम यहां से करेंगे। अगला आ जाइए, नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे हम कहना चाहेंगे अगला कंसेप्ट की, ठीक है, खुला पासा और कैसे दिया जाता है, खुला पासा मोस्ट है ये भी, खुले पासे की जो कंसेप्ट हम बात करते हैं तो ये इस तरीके से दिया जाएगा, कटिंग वाला खुला पासा, कौन था, कट वाला, हाँ कटिंग वाला, हाँ बेटा कुछ कहना चाह रहे हैं, मेरे से आवाज आ रही थी, बोलिए, ऐसे 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 वो आते हैं ना नई नई दुल्हन, ऐसे बोल करके शर्मा जाते, ऐसा नहीं करें, जो भी जवाब है दीजिए बात, ठीक है, हाँ बाद में तो ज्यादा बोलते दुल्हन, हाँ तो अभी आपसे पूछ रहा हूँ क्या है, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं बोलना चाह रहे, तो फिर शांति समझिए फिर आप, ठीक है, आदेश को मानिए आप, ठीक है, हाँ क्या कहना चाह रहे हैं, ये पुराने हो चुकी है भाई दुल्हन ये सही तरीके से बोलिए, आज चौथ का व्रत है, तो कोई बात नहीं, तो चौथ का व्रत आप करके आए हो क्या, हाँ तो अभी चौथ का व्रत है तो या तो आते नहीं आए तो थोड़ा सा व्रत करके जाइए आप लोग, ठीक है, आए तो थोड़ा सा व्रत करके जाइए, कोई दिक्कत नहीं, हाँ अगर घर पे कोई समस्या है, मान लीजिए 1 से 2 हो चुके हो समस्या घर पे, तो दर्शन देने के लिए अभी जा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलो चले आगे, बात करें यहाँ से आगे, वैसे दर्शन देने का कार्यक्रम सर शाम को होता है, अभी नहीं होता है, चले इधर बैठे तो फिर आप, अभी तो आप मुझे दर्शन दे लीजिए, ठीक है, आगे चलें, आ जाए, देखिए खाना बनाने में हेल्प करते हैं क्या आप, तो बहुत अच्छी बात है, आप अभी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आज तो स्पेशली आपके लिए बनाया जाएगा मेरे हिसाब से, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद अधिकतर बच्चे जिम नहीं जाएंगे आज, शादी का सीजन, हाँ तो आप टेंशन क्यों लेते खाने पीने की, ठीक है, इधर काम की ध्यान दीजिए, हैं कहानी सुनने, आज तो कहानी आप मैडम सुनाएगी आप लोगों को, ठीक है इधर आ जाइए, बात करते हैं आगे, पहले पॉइंट पे बात कर लेते हैं फिर बाद में बात करते हैं बेटा, ठीक है, क्या कहना चाहते हैं, मैडम नहीं है, कोई बात नहीं, कोई दोस्त होगा सुना देगा कोई भी जाके, ठीक है, तो अभी आप इधर बात कर लीजिए, आ जाइए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर चर्चा करते हैं, आ जाओ, 1 2, ध्यान दीजिए मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, ए बी सी डी और क्या है ई है, ये पासा इस तरीके से हमारे को दिया जाता है, और इसमें नंबरिंग आपको कुछ भी दे सकता है, मान लीजिए यहाँ पे 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया और क्या लिख दिया 4, ये आपको इस तरीके से बात करता है, हमें हमेशा जो देखिए पहले तो विरोधी पूछने की कोशिश करता है, तो आप मुझे बताएंगे इसमें विरोधी कैसे छाटू मैं, विरोधी छाट के बताइए, कौन सा नियम लगाऊं, एकांतर वाला या जेड वाला, या सीधा सीधा एकांतर लग रहा है, यहाँ पे अगर मैं देखता हूं तो एक के अपोजिट है, एक छोड़कर एक तो बात कर रहा हूं, यानी जहां ए है उसके अपोजिट क्या आने वाला है, आपका सी आने वाला है, ए है उसके अपोजिट क्या आने वाला है सी, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, आप मुझे बताइए डी के अपोजिट है, आप कह देंगे सर डी के अपोजिट क्या आएगा, डी के अपोजिट आपका क्या आएगा, आपका डी के अपोजिट ई आने वाला है, अब बचा है आपके कौन सा बी, सबसे इंपोर्टेंट ये बी है, बी के अपोजिट क्या आएगा,
वेरी गुड। बी के अपोजिट क्या आएगा, ये हमसे पूछा जाता है, बी के अपोजिट क्या आएगा। तो ध्यान देंगे बी के अपोजिट, ये जो बाहर की कटिंग है ये जुड़ेगी आकर जाकर के, जुड़ करके आपका बी का अपोजिट आएगा। जुड़ने के बाद में ये खाने ऐसे हो जाएंगे, जुड़ने के बाद में ये खाने ऐसे हो जाएंगे। अब यहाँ पे नंबरिंग कौन सी आएगी वो देखना हमारे, यहाँ पे नंबरिंग कौन सी है हमें पूछा जाएगा हमेशा, ये बी के अपोजिट क्या आएगा ये पूछा जाता है, और इसके बारे में ये कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं, बी के अपोजिट पूछा जाएगा विरोधी, बी का विरोधी पूछा जाएगा, बी का क्या पूछा जाएगा, विरोधी पूछा जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास तो यहाँ पे तो आपको तो जगह है, क्या है जगह, जगह है तो कोई बात नहीं, इसके 3-4 बना लीजिए, यानी अपोजिट में क्या क्या आपको आ सकता है। मेरे पास कम है जगह तो इसके 3-4 बना लीजिए, क्या क्या इसके अपोजिट आ सकता है, किसको सही मानेंगे, इसके अपोजिट किसको सही मानेंगे। मैं नंबर तो लिख देता हूं, आपको दे दिया गया है 1 1 2 3 4, आपको दे दिया गया है, अगर यहां से मैं बात करूं तो फिर आपको दे दिया गया है 1 2 3 4, फिर यहां से मैं बात करूं तो फिर आपको दे दिया गया है 1 2 3 4, फिर यहां से बात की जाए तो फिर आपको दे दिया गया है 1 2 3 4। तो कौन सा सही माना जाएगा, कौन सा सही नहीं माना जाएगा, अब आप बताइए। नंबरिंग तो सब में दिख रहा है, बी के अपोजिट ये नंबरिंग आएगा, ये नंबरिंग आएगा, ये नंबरिंग आएगा, ये नंबरिंग आएगा, कौन सा आ जाएगा, तीसरा वाला नंबरिंग आ रहा है। कुछ बच्चे तीसरा बता रहे हैं, कुछ पहला बता रहे हैं, और कुछ चौथा बता रहे हैं, कुछ पांचवा बता रहे हैं, पांचवा है नहीं। ठीक है, अभी तो मैं 5-6 बनाने वाला हूं, लेकिन कम से कम 4 को समझिए आप। ये अगर ये 4 ऑप्शन में होते तो बताइए इसमें से कौन सा होता, कौन सा होता, पहला। चौथा कौन बोल रहे हैं, चौथा आप बोल रहे हो, और कौन बोल रहे हैं, पहला भी बोला जा रहा है, आप भी चौथा बोल रहे हैं, पहला बोल रहे हैं, चौथा बोला जा रहा है। चलो ठीक है, और कोई बच्चा है उम्मीदवार आंसर चेंज करने वाला, चलिए कोई बात नहीं, एक बार क्वेश्चन तो उतार लीजिए, कौन सा है, कोशिश कर आप लोगों ने, पता चल रहा है कैसे। ये पहला टाइप का क्वेश्चन है खुले पासे में, ये इस कंसेप्ट का पहला टाइप का क्वेश्चन है, मोस्ट कर लेना, आजकल इस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें कैसे बात करेंगे हम, कटिंग भी दो प्रकार की, देखिए एक त्रिभुज में, एक क्या है आयत के रूप में दिया जाएगा। तो देखिए इसमें कटिंग ये कैसा देखा जाता है, विरोधी फलक, विरोधी फलक इसमें भी घुमाऊ देखा जाता है। आप बताइए नंबरिंग देखिए आप 1 2 3 4, आप नंबरिंग की घुमाऊ देखिए कैसी आ रही है, कैसी है, क्लॉकवाइज। नंबरिंग की घुमाऊ अगर आप क्लॉकवाइज देखते हैं तो उत्तर में हमेशा इसका उल्टा घुमाऊ देखना है, जो जो पासे में घुमाऊ दे रखा है उसका उल्टा देखना है, उल्टा विकल्प देखना है, जो पासे में घुमाव दे रखा है उसका उल्टा घुमाव देखना है, क्लॉकवाइज है तो हमें क्या देखना है, एंटी क्लॉकवाइज। मैंने कहां से घुमाया, यहाँ पे घुमाया 1 से, 1 2 3 4, एक से घुमाना स्टार्ट करा है, तो आगे सभी विकल्पों में 1 से घुमाएंगे आप, घुमाव देखिए किसमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाव है, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, बताओ पहले को चेक करिए, क्या पहले को चेक कर लीजिए, 1 से घुमाइए आप, 1 2 3 4, कैसा घुमाओ, क्लॉकवाइज। ये तो सेम जैसा दे रखा वैसा ही है, हमें क्या देखना है, विकल्प में एंटी क्लॉकवाइज देखना है, उसको सही मानना है, विकल्प में एंटी क्लॉकवाइज देखना है, उसको सही मानना है। यहां बताइए, यहां से स्टार्ट करिए आप, घुमाओ केवल घुमाओ देखना है आपको, तो यहां कहीं से भी दे दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जहां पे आपका उल्टा घुमाव आ जाए उसको देखेंगे हम। आप बताइए 1 2 3 4, कैसा घुमाओ, क्लॉकवाइज है क्या, ऐसा बनेगा क्या, ऐसा नहीं बनेगा, जो जो घुमाव आपके यहाँ पे दिया हुआ है नंबरों का उसका उल्टा हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं बनेगा, हमारा आंसर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसमें यहां से पकड़िए आप, 1 से पकड़िए, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 से ही पकड़ के घुमाव देखा था। बताइए, आप बताइए 1 2 3 4, कैसा घुमाव, तो ऐसा आंसर नहीं मानेंगे, इसका अपोजिट आना चाहिए, जो यहाँ पे दिया हुआ है उसका अपोजिट आंसर हमारे पास आना चाहिए भाई। बताओ इसमें कैसे घुमाओ, 1 2 3 4, कैसा आ गया, एंटी क्लॉकवाइज, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, ये मेरा आंसर होगा, बता लीजिए। जो खुले पासे में कटिंग वाले नंबरों का जो घुमाव दे रखा है, उत्तर में हमेशा उसका अपोजिट देखना है, उत्तर में हमेशा क्या देखना है, उसके अपोजिट आपको क्रम देखना है। एक क्वेश्चन और करिए आप, एक क्वेश्चन और करिए।
उतार तो लिया क्या, इसको कर लिया था ना सबने, लाइन लिख लिया होगी आपने। जो खुले पासे में जो कटिंग वाले नंबरिंग जो दे रखे हैं उनका घुमाव जो दे रखा है, उत्तर में हमेशा उसका अपोजिट आपको क्या है देखना है भाई, उत्तर में हमेशा अपोजिट देखना है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लीजिए फटाफट ताकि हम आगे बात करें। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग घर से करके लाएंगे इसको, ठीक है। फटाफट लिख लीजिए ए बी सी और डी और ये क्या है ई है। और इसकी अगर मैं कटिंग की बात करूं तो ये इस तरीके से दिया हुआ है। यहां पे क्या दिया हुआ है आपको, चिन्ह दिए हुए हैं आपका प्लस माइनस भाग और गुना, प्लस माइनस भाग और क्या दे रखा है गुना दे रखा है। विकल्प आपको बताना है बी के विपरीत क्या आएगा। यहां पे आपको विकल्प दिए हुए हैं, पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प, यहां पे आपको जो 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 भी दिया हुआ है वो आप देख लेंगे, माइनस माइनस आपका भाग और आपका जो है गुणा और प्लस। आपको यहां पे दिया हुआ है प्लस माइनस भाग और गुणा, यहां पे दिया हुआ है आपको प्लस आपको गुणा गुणा भाग और माइनस, तो यहां पे आपको दिया हुआ है अगर यहां से हम बात करें तो प्लस गुणा और आपका भाग और माइनस, जो भी है चेक करके लाना। कल यहां से बात करेंगे आगे, आप लोगों को कितना आना चाहिए भाई। कौन सा रहा है?